चलिए सर, आगे चलिए। सर, लगता है वो बहुत दूर निकल गए सर। वो भाग गया कमीना। लेकिन सर, वो भागकर जाएगा कहाँ? हाँ, एक ना एक दिन तो वो हमारे हाथ लग ही जाएगा। लेकिन सर, उसका चेहरा तो हमने नहीं देखा, तो फिर हम उसे पहचानेंगे कैसे सर? हाँ, चेहरा तो हम किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन वो फिर से ये काम करेगा और इस बार हम उसको पकड़ लेंगे। लेकिन सर, वो फिर से नहीं आया वो जरूर आएगा। कोई भी मुजरिम किसी भी तरह से भाग गया तो वो फिर से वही गलती दोहराएगा। वो जरूर आएगा। आप ठीक बोल रहे हैं सर। चलो अभी चलते चलिए। हैं। सपना, क्या है ये? तुम अजय, अरे इधर आओ, इधर आओ। दरवाजा क्यों बंद किया? मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं। क्या? हाँ। लेकिन हुआ क्या है? तुमने क्या करके आए हो? वो सब बहुत लंबी कहानी है, मैं तुमको बाद में समझाता हूँ। मुझे थोड़ा पानी पिलाओ। हाँ, एक मिनट। पानी। अब बताओ क्या हुआ है? ये सब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, तुम थोड़ी देर चुपचाप रहो। हाँ? तुम क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देखो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, बस अभी मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, इसलिए मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। वो सब ठीक है, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो चीज तुम मुझे छुपा रही हो वो क्या चीज है? दिखाओ मुझे। ये कुछ सामान है किसी को देने के लिए। मैं अभी चलता हूँ, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, ठीक है? अजय, 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 अजय। अरे तुमने इतनी देर कर दी? पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। क्या? पुलिस? तुम्हें पुलिस ने पहचान लिया क्या? नहीं, मैं कहीं चुप गया था, उन लोग के जाने के बाद निकल के आया हूँ। लेकिन उन लोगों को खबर कैसे लगी? पता नहीं, किसी ने बोल दिया होगा। हाँ वो तो है। इस बार से ठिकाना बदलना पड़ेगा। और हाँ, तुम भी थोड़ा संभल के रहना। तुम मेरी चिंता छोड़ दो, वो लोग मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। जैसे भी हो, मैंने तुम्हारा सामान ला दिया, अब मुझे मेरे पैसे दो। लो। ये क्या? बाद में लेके जाना। सुनिए, उठिए ना, थोड़ा सा खा लीजिए। अब खाने का मन नहीं कर रहा है। कुछ नहीं खाओगे तो आपको ताकत कहाँ से आएगा? कुछ खा नहीं पाऊंगा, मन नहीं है। देखो ना बेटा, अब तक बुखार उतरा ही नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं दवाई ले आया हूं। पिताजी को खिला देना, बुखार थोड़ा कम हो जाएगा। पिताजी ने कुछ खाया कि नहीं? तुम्हारे पिताजी कुछ खाना ही नहीं चाहते। सुबह बोल बोल कर थोड़ा सा दाल चावल खिलाया था,
अब देखो कुछ खाना ही नहीं चाहते। इन्हें दवाई खिला देना, थोड़ा आराम मिलेगा। ठीक है। मैं नहा कर आता हूँ। हाँ, नहाने के बाद तुम खाना खा लेना, मैंने रसोई में लगा रखी है। सपना, सपना, सपना। क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं। तो ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ बोलो। कुछ बोलने को मन नहीं कर रही है, और बोलने के लिए है ही क्या? मतलब हम ऐसे छुप छुप के और कितने दिनों तक मिलते रहेंगे? तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? अजय, हमारा घर कब बसेगा? अरे मैं तंग आ गई हूँ इन सब चीजों से यार। तुम जैसे भी हो, तुम जल्द से जल्द एक नौकरी ढूंढ लो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। मैं तो काम ढूंढ ही रहा हूँ, काम मिलता ही नहीं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा। देखो, जैसे भी हो, अगर तुम्हें कहीं पर भी एक नौकरी मिल जाए तो सब मुश्किल ही खत्म हो जाएगा। वो तो है। दिन ब दिन पिताजी की हालत बिगड़ती जा रही है। जल्द से जल्द किसी बड़े अस्पताल में बड़े डॉक्टर से इलाज नहीं कराया तो इस बार पिताजी नहीं बचेंगे। कभी कभी सोचता हूं काम की तलाश में शहर चला जाऊं, फिर सोचता हूं अगर जाऊंगा तो रहूंगा कहां? जो तनख्वाह मिलेगा वो तो रहने खाने में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढ लूंगा और जल्दी ही तुम्हें अपना बना लूंगा। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, मेरे ऊपर विश्वास रखो। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। अजय, मुझे तुमसे और एक बात पूछनी थी। क्या? पूछो। उस दिन जब तुम मेरे पास आए थे तब तुम भागते आए थे, मुझे ऐसा लगा, और तुम्हारे हाथ में भी कुछ था। वो चीज क्या था? और मुझे क्यों ऐसा लगा था कि तुम किसी से भागते हुए मेरे पास आए थे? अजय, कहीं तुम काम करने के चक्कर में गलत तरीका तो आजमा नहीं रहे हो ना? चुप क्यों हो? बोलो कुछ, मुझे जवाब चाहिए। देखो सपना, इन दिनों मैं बहुत ही बुरा वक्त से गुजर रहा हूं। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। एक बात, तुम्हें मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पैसे के लिए मैंने इधर उधर 2-4 काम किए हैं,
उनमें से कुछ सही है और कुछ पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन ये सब कुछ ही दिनों की बात है। मैं काम ढूंढ रहा हूं, कुछ काम मिलते ही मैं ये सब काम छोड़ दूंगा। प्रभा, हाँ बोलिए। सपना कहाँ गई है? उसकी सहेली सीमा के घर गई है। झूठ बोल रही है वो। मतलब आज बहुत दिनों से उस बेकार अजय के साथ उसका बहुत मिलना जुलना चल रहा है। कुछ संबंध है उन दोनों के बीच में। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ और तुम्हें भी बोल देता हूँ। और मुझे पता है आज भी वो उसी से मिलने गई है। बोलो, है कि नहीं? मुझे पता नहीं। मुझे तो बोल के गई है कि वो सीमा के घर जाएगी। झूठ बोल के गई है वो। सुनो प्रभा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि सपना उस बेकार अजय के साथ मिलता जुलता रहे। अगर उन दोनों के बीच कोई संबंध भी है, मैं कोई भी हालत में मंजूर नहीं करूंगा। तुम सपना को समझा देना कि वो अजय के साथ मिलना जुलना बंद करे, नहीं तो बाद में इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। समझे? हाँ, समझ गई। ठीक है, मैं थोड़ा बाजार से आता हूँ। जी। जया भाभी। कौन? मैं लता भाभी आ रही हूँ। ओ लता, ऐसे क्यों खड़ी हो? आओ ना अंदर। नहीं नहीं, यही ठीक होगा। मुझे मालती के घर भी जाना है। रास्ते में सोच लिया एक बार कुमुद भैया का खबर लेते जाऊं। वो आप कैसे हैं? क्या बताओ, इतने दिनों तक कुछ भी अच्छा नहीं हो रही है। अब भगवान ही जाने इनके इलाज कैसे करवाओ, और अगर किसी अच्छे अस्पताल में इनके इलाज ना करवाया तो। भाभी मत रोइए जया भाभी, अपने आप को संभालिए, धीरज रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा? अब तक अजय को एक नौकरी नहीं मिला, लभिटा की भी अब तक पढ़ाई खत्म नहीं हुआ है, और ऊपर से इनके ये बीमारी। अजय छोटा मोटा काम करके थोड़ा बहुत पैसा लाता है। इन पैसों से जैसे तैसे घर चला रही हूँ, लेकिन ये सब कब तक चलेगा? इन कमाई से इनका इलाज करना तो नामुमकिन है। आप परेशान मत होइए भाभी, भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, वो कुछ ना कुछ रास्ते जरूर दिखाएंगे। अब तो भगवान पर ही विश्वास उठ गया है। ऐसे मत कहिए भाभी, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोबिता, सच में आज तुम इन कपड़ों में बहुत खूबसूरत दिख रही हो। झूठ मत बोलो, इन पुराने कपड़ों में मैं कैसे सुंदर दिख सकती हूँ? सच बोल रहा हूँ, तुम ना बहुत खूबसूरत दिख रही हो। और एक बात बोलूं, हीरा कहीं भी रखो वो तो चमकेगा ही ना। चल, झूठा कहीं का। सच में तुम ना आज
मुझे सब पता है तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। अगर आपको सब कुछ पता ही है तो मुझे पूछने की क्या जरूरत थी? मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूँ। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे बुरे का फर्क मुझे समझ में आता है और मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। मैंने कहा ना तुमसे, मेरी बात मान लो, वो अच्छा लड़का नहीं है। आज के बाद अगर उसके साथ मैंने देखा या सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना, समझी? याद रख लेना।